आर्यन नाम का लड़का एक ट्रेन जर्नी कर रहा था। कोई नॉर्मल जर्नी नहीं थी, वो फर्स्ट एसी से सफ़र कर रहा था। सोचा था कि ये जर्नी बहुत ही यादगार होगी, एकदम कंफर्ट और लग्जरी वाली होगी। उसके सपने में भी, इमेजिनेशन में इतना सा भी नहीं आया था कि कंफर्ट का सी और लग्जरी का एल भी नहीं मिलेगा उसको। उसके साथ उस घटना में कुछ ऐसा घट गया कि अब ज़िंदगी भर तक वो उस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकता चाह कर भी। आइए सब कुछ शुरू से बताता हूँ। दरअसल ये ना कटक में रहा करता था। काफ़ी कम उम्र से ही इसका एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में करा दिया गया था और वहीं पर वो अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहा था। जब कभी भी कोई छुट्टी उट्टी पड़ती थी कुछ दिन की, तो अपने घर आता था। उसका घर खड़गपुर में था। फेमस जगह, आप लोगों को पता ही होगा, वेस्ट बंगाल में। कुछ समय अपने घर वालों के साथ बिताता था और फिर बैक टू अपने हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल। जब ये बहुत कम उम्र का था ना, तब तो इसके घर वाले इसको लेने आते जाते थे। लेकिन जब ये क्लास 10th में पहुंच गया था पिछले साल, तो इसकी 2-3 ट्रिप लग गई थी अपने घर को, और इसे घर वाले इसको लेने छोड़ने के लिए नहीं जा रहे थे। क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि यही मना करता था। इसको अकेले घूमने में मज़ा आता था। अब वो एज ही ऐसी रहती है, हम चीज़, कोई भी चीज़ मतलब अपने दम पे करने लगे, अकेले करने लगे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसको भी वही सेटिस्फेक्शन मिलता था। इसको लगता था कि मैं मैच्योर्ड हो गया हूँ, इतनी दूर से ट्रेन में अकेले सफ़र कर रहा हूँ। और घर वाले भी देख रहे थे कि लड़का समझदार है, ट्रैवल कर लेता है तो ठीक है। उसके पिताजी लोग भी, घर के जो भी सदस्य थे, अपने काम में थोड़े व्यस्त भी थे, तो ठीक है, वो आया गया था। दिवाली का महीना आता है, उसको छुट्टी मिलती है तकरीबन 7 दिन की। बहुत खुश था। टाइम पे अपने घर पहुंच जाता है, पूरे घर वालों के साथ अच्छी खासी अपनी ये दिवाली की छुट्टियां मनाता है, सेलिब्रेट करता है। फिर आखिरकार उसके लौटने का दिन आ जाता है। लौटने का दिन कोई नॉर्मल दिन नहीं था। उस दिन रात में अमावस्या, मतलब अमावस्या होने वाली थी, अमावस्या की रात पड़ने वाली थी वो। और रात में तकरीबन 11:30 बजे के आसपास उसकी ट्रेन थी। खड़गपुर से प्रॉपर से उसको ट्रेन नहीं मिली थी, रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था। खड़गपुर के बाद अगला जो छोटा स्टेशन था, वहाँ से उसको ट्रेन मिलने वाली थी। चलो भाई, कोई बात नहीं, उसके पिताजी ने उसको खड़गपुर स्टेशन तक छोड़ दिए। ट्रेन उसकी हो गई लेट। 11:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन एक्चुअल में लेट हो गई, थोड़ा ही लेट हुई होगी। तो पिताजी ने बोले कि तो निकल जाएगा ना, अब तो ट्रेन का अनाउंस भी हो ही गया है, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, ये काम है वो काम है करके। पिताजी को काम भी था, तो इसने बोला हाँ हाँ, अरे ट्रेन आने वाली, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं निकल जाऊँगा, आप भी चले जाओ, काम निपटा लो अपना, नहीं तो फिर सुबह जल्दी भी उठना रहता है आपको। तो उसके पिताजी निकल गए। अब ये अकेला बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है ट्रेन के आने का। फिर से अनाउंस हुआ, मतलब ट्रेन अब लगभग 5-7 मिनट में आ ही जाएगी। उतने में ही ये एक छोटा रेलवे स्टेशन है, इसकी नज़र, ये लगभग आखिरी आखिरी में बैठा हुआ है पूरे प्लेटफॉर्म के। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एसी का इसका रिजर्वेशन है, एकदम आखिरी आखिरी में बैठा हुआ है। और इस आखिरी आखिरी में एकदम कॉर्नर से इसको किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मतलब लिटरली दर्द के मारे कोई कराह रहा था। सोचा कौन है यार? एक बूढ़ी औरत पेट पकड़ के बैठी थी और रो रही थी, ज़मीन पे बैठी हुई थी। इसको लगा अरे बेचारी कौन है यार, दया आई इसको। लेकिन सोचो, आज हमारे पास इतना पैसा है, इतना लग्जरी है, हम फर्स्ट एसी में ऐसे ही सफ़र कर ले रहे हैं, और ये बेचारी के पास खाने को पैसे नहीं हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी भी मदद नहीं कर पाया तो क्या मतलब का ऐसा कंफर्ट, ऐसे पैसे, ऐसी लग्जरी। उठ के जाता है औरत के पास। ये समझ गया था दूर से देख के, वो जिस प्रकार से अपना पेट पकड़ रही थी, पेट दबा रही थी, लग रहा था क्लियर क्लियर को कि वो अपना भूख मारने की, भूख दबाने की कोशिश कर रही है। इसके पास जाता है, बोलता है आंटी क्या हो गया, ठीक तो हो ना? तो बोलती नहीं ठीक नहीं हो। बोलता अरे बताओ तो क्या हो गया, कोई परेशानी है, तबीयत ख़राब है या भूख लगी है, क्या हुआ है? बोलता है हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है, काफ़ी दिनों से कुछ खाई नहीं हूँ, कुछ खाने को मिल जाता तो तेरा बहुत भला होता। ये बोलता है हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी ट्रेन जस्ट आने ही वाली है, मैं आना जाना बार बार नहीं कर पाऊँगा। चलो, वो सामने ही छोटी सी दुकान खुली हुई है प्लेटफॉर्म में ही, जो दुकान रहती है ना उसकी तरफ इशारा करके बोलता है चलो वो दुकान खुली हुई है, मैं आपको वहाँ से कुछ दिला देता हूँ। ये बोलती है ठीक है बेटा, जो भी दिलाना दो दिलाना, मेरी बेटी भी है जवान, वो भी बहुत भूखी है, उसकी तो बहुत हालत ख़राब हो गई है, बिल्कुल पागल सी हो गई है बेटा। बोलता है हाँ हाँ कोई बात नहीं आंटी, आइए मेरे साथ आइए, जल्दी आइए वरना मेरी ट्रेन निकल जाएगी फिर। तो अब ये दुकान की तरफ आगे बढ़ जाता है, वो बुढ़िया भी इसके पीछे 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 पीछे। दुकान तक पहुंचते हैं और फिर जैसे दुकान में जाके खड़े होते हैं ना, तो पहले तो पानी की बोतल लेता है। पानी की बोतल लेते से ही इस बुढ़िया को देता है, सामने रख देता है, मतलब जहाँ बुढ़िया खड़ी है और दुकान का जो स्टॉल होता है वहाँ पे सामने रख देता है बुढ़िया के कि आंटी आप पानी भी लेके जाना। बोलता है कि अब क्या खाओगे बताओ।
तो वो बोलती बेटा जो मन है तेरा दिलाते। तो आर्यन अपना दुकान वाले से कहता है ये सुनकर कि भैया जो भी आंटी के लिए ठीक रहेगा, इनका पेट भर जाए वो इनको दे दो। तो दुकान वाला इसके मुंह को बड़े हैरानी से देखने लगता है। क्या हो गया भैया, जल्दी दे दो, मेरी ट्रेन आने वाली, 2 बार अनाउंस हो गया है। दुकान वाला बड़े ध्यान से देख रहा है, बोलता है हाँ बताओ ना क्या चाहिए। फिर से आर्यन कहता है कि अरे भैया आंटी के लिए ऐसा कुछ दे दो कि इनका पेट भर जाए, थोड़ा कुछ हैवी देना, पैसों की चिंता मत करो। बोलता है कौन आंटी भाई? ये बोलता है क्या बात कर रहे हो यार, ये आंटी और को क्या पता है कि इसके पीछे कोई आंटी फांटी है ही नहीं। ये वहीं पर शॉक्ड रह जाता है, दूर दूर तक इसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दुकान वाला फिर से बोलता है क्या हो गया, कौन आंटी की बात कर रहे हो? ये बोलता है अभी मेरे साथ एक बुढ़िया आई थी, आपके बिल्कुल सामने ही खड़ी थी, आपको दिखाई नहीं दी? आदमी बोलता है नहीं भाई, तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही तुमने पानी की बोतल ली और किसी के लिए बढ़ा दिए थे, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तुम अकेले में ही बात कर रहे हो। इतने में ट्रेन का हॉर्न बज गया। ये शॉक्ड है, बस ऐसा मुंह खोल के दुकान वाले की बातें ही सुन रहा है कि दुकान वाला क्या बोल रहा है, औरत आई थी मेरे साथ। इतने में फिर से ट्रेन इसको आती हुई समझ में आई। ट्रेन ने एक और हॉर्न मारी। उसने सोचा भाड़ में जाए दुनियादारी, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये चल क्या रहा है, मैं चढ़ जाता हूँ फटाफट। ट्रेन रुक गई थी इतनी देर में। ये जल्दी 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 अपने ट्रेन में चढ़ गया। सामान इसका ट्रॉली बैग था, ट्रॉली बैग लेके ही घूम रहा था, तो ट्रॉली बैग लेके चढ़ गया और जैसे ही अपनी सीट में रखा, ट्रेन अभी भी रुकी हुई थी। दिमाग में आया पता नहीं ऐसा क्यों, एक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि एक बार यार दरवाजे के पास आके फिर से देखता हूँ। तो जब तक ही अपने कैबिन से बाहर निकला है, इसको कैबिन कैसा वाला मिला है जिसमें कोई नहीं है, मतलब कैबिन नहीं, कूप, सॉरी मैं कैबिन बोल रहा हूँ, मतलब फर्स्ट एसी में कमरे रहते हैं ना, तो एक कमरा जिसे हम कैबिन कहते हैं उसमें 4 बर्थ होती है, लोअर अपर, और जो कूप होता है उसमें सिर्फ 2 बर्थ होती है, ठीक है, 2 ही, एक कमरे में सिर्फ 2 सीट। तो इसको कूप मिला था और इसको लोअर वाली बर्थ मिली थी, ऊपर वाली बर्थ में कोई नहीं है। तो ठीक है, इसने अपना सामान रख दिया और क्यूरियोसिटी आई कि एक बार देख तो ये ना, ऐसा अपना कैबिन बंद किया वापस से और दरवाजे तक पहुंचा ही है। दरवाजे तक पहुंचने से क्या पाता है कि इसकी ट्रेन निकल चली है। अब ट्रेन ऐसी निकल ही चली है तो एकदम भी प्लेटफॉर्म के एंड में ही था। फर्स्ट एसी क्या कई बार एकदम इंजन के पास होती है या तो सबसे पीछे होती है, तो इसकी इंजन के पास वाली थी। तो अब ये जैसी दरवाजे तक पहुंचा है, ट्रेन निकल गई और जैसी ट्रेन निकली है, ये प्रॉपर ऐसे बाहर की तरफ अपना मुंह निकाला है देखने के लिए नज़ारा कि वो औरत कहाँ चली गई। मेरे पीछे पीछे आई तो थी, पानी की बोतल भी मैंने उसको बढ़ाया था, तो क्या पता है कि एक औरत इसकी ट्रेन के पीछे सेम टू सेम वही कपड़े, जो बुढ़िया औरत ने कपड़े पहनी थी ना, जैसे साड़ी पहनी हुई थी, अलग ही स्टाइल की साड़ी थी वो, सेम टू सेम वही साड़ी पहन के एक दूसरी औरत दौड़ रही है। बस फ़र्क इतना है, ये औरत दिखने में काफ़ी जवान है, वो भी काफ़ी परेशान लग रही है और इसी की तरफ देखते हुए दौड़ रही है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन आगे निकल चुकी है और वो जो प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाता है, ऐसा पत्थर वाला रास्ता नहीं मिल जाता है क्या, पटरी के बाजू बाजू भी जो पत्थर बिछ रहे थे, उसमें बहुत तेज़ दौड़ रही है। तो ये समझ गया, हो सकता है वो बुढ़िया बोल रही थी कि मेरी एक जवान लड़की भी है, वो भी काफ़ी समय से भूखी है। तो इसको लगा कि बुढ़िया इधर उधर हो गई होगी, मैं ही ध्यान नहीं दे पाया, दुकान वाला कोई नशा वशे में होगा या मेरे साथ मस्ती कर रहा होगा, ये बेचारी गरीब मेरे पीछे इसलिए दौड़ रही है कि ये समझ गई थी कि मैं इनको कुछ खाने के लिए देना चाहता हूँ। बेचारी के पास एक काम करता हूँ, थोड़े पैसे चलती ट्रेन से फेंक देता हूँ, कितनी तेज़ दौड़ रही है। ये अपने पर्स में हाथ डाला, जल्दी से, ट्रेन अभी अच्छी खासी स्पीड पकड़ लिए और वो लिटरली जो औरत है, जवान औरत, वो ट्रेन की लगभग बराबरी से दौड़ रही है और इसके पीछे वाले डब्बे तक वो दौड़ते दौड़ते आ गई है। इसने पैसे निकाला, 100 रुपये, उसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ा और फेंका औरत की तरफ, और लिटरली वो जो पैसे थे वो औरत के बिल्कुल सामने जाकर गिरे। जैसे ही वो पैसे उसके पैर के पास गिरे, औरत अपनी जगह पे रुक गई और ट्रेन ने अभी थोड़ी सी और स्पीड ले ली। इसे देखकर इस औरत ने एक वियर्ड सी स्माइल करी और ट्रेन फिर बहुत अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली और पीछे अंधेरा भी रह गया। सोचा कि ये क्या है यार, ऐसी कैसी स्माइल दे रही है। चलो ठीक है, खुश हो गई होगी, सबका हंसने का तरीका भी अलग होता है। मैं जाता हूँ, सो जाता हूँ, अभी बहुत थकान हो गई है, ट्रेन भी इतनी लेट आई है कि नींद भी बहुत आ रही है। चलो अच्छा हुआ बेचारे गरीब लोगों की मैंने मदद कर दिया, वो भी खा लेगी, अपनी माँ को भी खिला देगी। ऐसा सोचते हुए वो अपने कूप तक आया, दरवाज़ा खोला और अपना अंदर डायरेक्टली सोने के लिए चादर बिछा के लेट गया। 10-15 मिनट बाद इसको नींद भी आ गई। इसने दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा था। अंदर ना फर्स्ट एसी में लॉक करने का भी होता है। फर्स्ट एसी के अंदर, कैबिन के अंदर, कूप के अंदर जो कोई भी है, जब तक वो अपना लॉक पीछे से अंदर से नहीं खोलेगा तब तक कोई बाहर से इंसान अंदर एंटर कर ही नहीं सकता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो प्रॉपर लॉक वॉक करके सो चुका है
क्योंकि इसको मालूम है अगला स्टेशन अब काफ़ी आगे जा आएगा और शायद ऊपर वाले बर्थ में कोई नहीं आने वाला है। और हो सकता है शायद इसने कंफर्म कर भी लिया होगा अटेंडेंट से, ये इतना इसने डीप में नहीं बताया, लेकिन हो सकता है अटेंडेंट से इसने कंफर्म कर लिया होगा कि यहाँ पे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शायद किसी का रहा होगा खड़गपुर से ही चढ़ने का, वो नहीं चढ़ा होगा, तो ये कंफर्म था कि अब मैं बंद कर लेता हूँ। तो इसने बंद कर लिया था और मस्त से सो गया था। सोए हुए 15-20 मिनट नहीं हुए होंगे, इसको ऐसा फील होता है कि मेरे कूप के अंदर कोई आया है और ना ऐसा पैर घसीट घसीट के ऐसा पैर घसीट घसीट के चल रहा है कि जैसे ही अपनी आंखें खोलता है क्या पाता है, इसके जस्ट पैरों के पास वो औरत बैठी हुई है। वही जवान औरत जो ट्रेन की बराबरी से दौड़ रही थी, वो इसके एकदम पैर के पास बैठी हुई है। तुरंत ही इसने लॉक देखा, मतलब जहाँ से लॉक करता होगा ना, लॉक किया होगा दरवाजे को, लॉक अंदर से बंद था, वो जो बंद रैप करने का रहता है ना दरवाजे को, वो लगा हुआ था। साला ये दरवाज़ा तो लगा हुआ है अंदर से, तो फिर ये कैसे आई? इसने वापस से उस औरत की तरफ देखा ना, तो सेम वही वाली स्माइल दे रही थी जिस प्रकार से इसने चलती हुई ट्रेन से इस औरत की तरफ पैसे फेंका था और वो रुक गई थी और रुक कर जैसी स्माइल दी थी ना, बिल्कुल वैसे ही दे रही थी। ये थोड़ा घबरा गया कि ये चल क्या रहा है साला, ये अंदर आई तो आई कैसे। इतने में इसको फील होता है कि वो औरत धीरे 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 इसकी तरफ ऐसे झुक रही है। ये घबरा जाता है और अपनी आंखें और बंद कर लेता है। देखो लाइट वाइट बंद है और जो ब्लू कलर की लाइट नहीं जल रही होती है ट्रेन के अंदर, वही वाली लाइट जल रही थी, ठीक है। अब ये उठ के मेन लाइट भी चालू नहीं कर सकता, इतना डर लग रहा है। तो बस ये आंख बंद कर लिया ज़ोर से और मन ही मन जय बजरंगबली जय बजरंगबली, जय श्री राम ऐसा रिपीट करने लगा। इसको क्लियर फील हुआ है कि कोई इसके एकदम पास में आ जाए। मतलब आप चाहे कितनी भी नींद में रहे, ये तो होश में था प्रॉपर, कोई नींद वींद में भी नहीं था, आपके एकदम कोई पास में ऐसा आ जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कोई तो भी आया है। वो एकदम इसके चेहरे के पास आई, वो ऐसे जैसे जानवर लोग नहीं सांस लेते क्या, वैसी वाली सांस ले रही थी। और ये फील कर पा रहा है एकदम जैसी उसकी जो सांसें थी इसके चेहरे से टकरा रही थी और वो इतनी ठंडी थी जैसे कि समझ लो बर्फ़ की हवा इसके चेहरे पर आ रही हो। बहुत डर लग रहा था और इसका पूरा शरीर कांपने लगा था कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है और ये अचानक से कैसे अंदर आ गई। जब ये एकदम इसके कान के पास गई और कहती है कि आज के बाद से तू, इसने ज़ोर से चिल्ला दिया, ज़ोर से चिल्लाया और हड़बड़ा के ऐसा करके उठा तो क्या पाया कि कोई भी नहीं है इसके आसपास। जय बजरंगबली बोल के इसने खोला अपना ये कूप का दरवाज़ा और बाहर, और फिर अपने कूप के अंदर गया ही नहीं। ना ही अटेंडेंट के पास जाने की सोचा, ना ही कुछ और करने की सोचा। ये पूरी रात बाहर खड़े खड़े काट दिया। आखिरकार इसका शहर आ गया, कटक आ गया। जब दिन निकल चुका था, ये बड़ी हिम्मत करके अपने कमरे में गया। अकेला नहीं गया वो भी, अटेंडेंट को बोला कि मेरा बैग थोड़ा भारी है, आप मेरे कूप तक थोड़ा चलिए, अगर मुझसे उठ नहीं पाया तो आप उठाने में मदद कर देना। झूठ बोला ताकि एक सहारा मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, कुछ दिखे तो अटेंडेंट ज़्यादा उम्र का लड़का है, हेल्प कर देगा। ये उसको लेकर गया और लिटरली इसके कूप के अंदर कोई भी इसको दिखाई नहीं दिया। इसने अपना बैग उठाया और सीधे उतर कर डायरेक्ट रिक्शा ऑटो जो भी पकड़ना होगा पकड़ा और अपने बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में पहुंच गया। अब हॉस्टल में पहुंचा तो भाई बड़ा डरा सहमा है, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा है, किसी को कुछ नहीं बता रहा है, ना ही पढ़ाई में मन लग रहा है ना ही कुछ। इसके एक दोस्त ने नोटिस कर लिया, बोला भाई सही सही बता तेरे साथ चल क्या रहा है, तू ठीक तो है ना, ना तू खाना ठीक से खा रहा है आजकल, ना पढ़ाई ठीक से कर पा रहा है, ना मिलता जुलता है, ना किसी से बात करता है। अब इसने हिम्मत करके अपने उस दोस्त को पूरी बात बता दिया। इसने बोला तुझे पहले बताना चाहिए था, मेरे एक रिलेटिव कटक में ही रहते हैं और वो किसी तांत्रिक बाबा को जानते हैं। उनकी लड़की मतलब मेरी कज़न सिस्टर को भी प्रॉब्लम हुई थी, कुछ तो भी हुई थी कि उसको भूत ऊत लग गया था और उसकी झड़वाने में फुकवाने में बहुत ज़्यादा मदद किए थे और वो ठीक हुई है लिटरली। बोलता है नहीं भाई मुझे कोई भूत चुड़ैल ऐसी नहीं चढ़ी, बस मुझे डर लग गया है बहुत ज़्यादा। बोला ठीक है ना एक बार बात करके देख लेते हैं। तो बहुत डरते डराते हाँ नहीं करते हुए इसके दोस्त ने अपने एक रिलेटिव वो अंकल जी से इसकी बात कराया। अंकल जी बेचारे इतने अच्छे, देखे कि कम उम्र के बच्चे हैं यार, इनको समझे और लेके गए एक तांत्रिक बाबा पास। किस्मत इतनी अच्छी थी कि तांत्रिक बाबा ने चेक किए, जो भी उनके हिसाब से करना था, बोले कि नहीं तुम्हारे पीछे कुछ नहीं है, ज़रूर तुम्हारे पीछे वो आ गई थी लेकिन वो यहाँ तक नहीं आई, तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हुई है। अब वो क्यों आई थी इसका रीज़न तो भगवान ही जाने, शायद तुम भी बहुत अच्छे से जानते होगे, लेकिन अभी क्या करना है, अभी वो नहीं आई है, बस मन से डर हटाना है। तो बस यहाँ पे जो बाबा थे उन्होंने एक ताबीज़ दिए हाथ में बांधने के लिए, ताबीज़ इसने बांध लिया
और धीरे धीरे करके इसका वो डर ख़त्म हो गया। कुछ मंत्र वगैरह भी पढ़ने के लिए दिए हुए थे, डर ख़त्म हो गया। लगभग एक आध महीने बाद इसने चीज़ें पूरी तरीके से भुला दिया। लेकिन आज भी इसकी आंखों के सामने उस औरत, उस चुड़ैल की हंसी ऐसी कभी भी ऐसी दिख जाती है। इतना ज़ोर से नहीं डरता है, लेकिन सब कुछ याद है। वो स्कैरी पल, वो स्कैरी मोमेंट, वो ठंडी सांसों की हवा जो थी, इसके आज भी रोंगटे खड़े कर देती है।